सबसे बड़ी खबर आपको बालोतरा जिले से बता रहे हैं, जहां पर रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में अचानक भीषण आग लग गई है। जी हाँ, आपको बालोतरा जिले से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में अचानक भीषण आग लग गई है और आग लगते ही परिसर में अफरा तफरी मच गई है और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास शुरू कर दिया है। और आपको बता दें, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी पंचपत्रा में स्थित वहां पर भीषण आग लग चुकी है और घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की पूरी कोशिशें वहां पे लगातार जारी है। और फिलहाल आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं पता चल पाया है। और प्रारंभिक जानकारी में आपको बता दें, रिफाइनरी के एक हिस्से में भड़की आग लगी और जिसके बाद धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई देने लगा। और बड़ी खबर आपको बालोतरा जिले से बता रहे हैं और आपको ये भी जानकारी दे दें, कल ही यानी 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर दौरा होने वाला है और उसी के चलते वहां पर बालोतरा जिले के पचपदरा में पीएम मोदी वहां पर दौरा करने वाले और पीएम मोदी 89,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स यानी कि एचपीसीएल का राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है और वहां पर उद्घाटन करने वाले हैं। जी हाँ, बालोतरा जिले से आपको अब तक की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। पेट्रोकेमिकल भीषण आग लग चुकी है और विकास को बढ़ावा देगी ये रिफाइनरी और वहां पर 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री अपना दौरा करने वाले हैं और नई विकास परियोजना का यहां पर उद्घाटन भी करने वाले हैं। और मौके पर दमकल की गाड़ियां यहां पर लगातार आग पर काबू पाने की बिल्कुल कोशिशें यहां पर की जा रही हैं और कहीं हद तक आग पर काबू भी पा लिया गया, लेकिन आग के कारणों का स्पष्ट अभी तक पता नहीं चल पाया है। और यह देश की सबसे आधुनिक BS-V6 मानकों वाली रिफाइनरी बताई जाती है और जीरो लिक्विड इन्फ्लुएंस डिस्चार्ज मॉडल पर काम करती है। देखिए, यहाँ पर 21 अप्रैल को बालोतरा जिले में जो रिफाइनरी है, यहाँ पर कई विकास परियोजना का उद्घाटन करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी और लगभग ये एक तय था कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर पीएम मोदी आने वाले थे और अपनी विकास परियोजना जो है 89,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स यानी कि एचपीसीएल और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम का उद्घाटन करने वाले थे। और उसके जस्ट एक ही दिन पहले यहाँ पर भीषण आग लग जाती है और इतनी भारी तबाही यहाँ पर इतनी होने को दिखाई दे रही है। और बिल्कुल यहाँ पर दमकल की टीमें यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार आग पर काबू करने का प्रयास कर रही है और कहीं हद तक आग पर काबू भी पाया गया है। और पीएम मोदी का सबसे बड़ा यहाँ पर बात आपको सूचना दे दूं, जानकारी दे दूं, पीएम मोदी का यहां पर 21 अप्रैल को दौरा प्रस्तावित है और एचपीसीएल राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम का उद्घाटन करने वाले हैं और पीएम मोदी और उद्घाटन होने के बाद में यहां पर स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी ये रिफाइनरी। और ये देश की, आपको बता दें, जानकारी दे दे, सबसे आधुनिक BS6 मानकों वाली रिफाइनरी है और जीरो लिक्विड इन्फ्लुएंस डिस्चार्ज यानी कि मॉडल पर काम करती है। और पीएम मोदी के दौरे को लेकर व्यापक यहां पर तैयारियां भी की जा रही थी, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। यहां पर पोस्टर्स लगे हैं, होर्डिंग्स लगे हैं। पीएम मोदी की जनसभा को सफल बनाने के लिए यहाँ पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होने वाले थे और जनसभा को सफल बनाने के लिए कई तरह के होर्डिंग्स और यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई थी और जिसमें सभा का स्थल और सुरक्षा और गर्मी को देखते हुए भी कूलिंग की विशेष व्यवस्था भी की गई थी। और लेकिन अचानक भीषण आग यहाँ पर लग जाती है। बालोतरा से अब तक की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर
धुएं का गुबार उड़ता हुआ यहाँ पर आसमान में दिखाई दे रहा और पूरी रिफाइनरी में सुचारू रूप से कार्य चल रहा था। और इसी बीच अचानक भीषण आग लगने से आसपास के माहौल में, आसपास के पूरा अफरा तफरी का माहौल वहां पर दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और आग पर काबू पाने का बिल्कुल यहाँ पर कोशिश की जा रही है। दमकल की टीमें और दमकल विभाग यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है। और आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में बिल्कुल रोड साइड और रोड पर अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर लगा हुआ है। और लेकिन दमकल कर्मी यहाँ पर अपनी पूरी सुरक्षा इंतजाम के साथ आग को नियंत्रित करने का और प्रयास कर रहे हैं और कई हद तक आग पर काबू भी पा लिया गया। और आपको तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि आसमान में किस तरह से धुएं का गुबार उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस चीज से आप अनुमान लगा पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर भीषण आग लगती हुई आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि अभी तक भी आग पूरी तरह से काबू नहीं हो पाई है, आग को काबू में नहीं लिया गया है। लेकिन यहाँ पर दमकल विभाग की टीम लगातार प्रयास कर रही है कि किस तरह से इस पर जल्दी से जल्दी आग पर काबू पाया जाए, आग को नियंत्रित किया जाए। और आपको बता दें कल 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर दौरा प्रस्तावित है और इसी को लेकर यहाँ पर विशेष तरह की तैयारियां चल रही थी, विशेष तरह के आयोजन यहाँ पर किए जाने थे। और यहाँ पर जनसभा भी पीएम मोदी करने वाले थे और प्रस्तावित भी है। और इसी को लेकर तैयारियां चल रही थी, होर्डिंग्स लगाए हुए हैं और गर्मी को देखते हुए यहाँ पर विशेष तरह की तैयारियां, कूलिंग के लिए भी टिन शेड वगैरह लगाए गए थे और कूलिंग के कई तरह के इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे थे। इसी बीच इतनी बड़ी खबर बालोतरा जिले से कि भीषण आग रिफाइनरी में, जहां पर प्रधानमंत्री 89,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का यहां पर उद्घाटन करने वाले थे, जो युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करने वाली थी, और उसमें भीषण आग लग जाती है। और घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की यहाँ पर टीमें पहुंच चुकी है और लगातार प्रयास किए जा रही है और प्रयास करती जा रही है कि किस तरह से आग पर काबू पाया जाए, नियंत्रण किया जाए। और मौके पर पहुंची दमकल विभाग की और कर्मचारी बिल्कुल यहाँ पर कोशिश किए जा रहे हैं। और अभी तक आग के कारणों का यहाँ पर स्पष्ट कारण नहीं पता चला है कि किस तरीके से ये आग लगी है और क्या कुछ कारण यहाँ पर रहे हैं। इस तरीके से अभी कुछ स्पष्ट कारण सामने नहीं आए हैं, लेकिन अब तक की बड़ी खबर आपको बालोतरा जिले से बता रहे हैं। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एडिटर एंड चीफ दिव्य गौड़ जुड़ चुके हैं। जी दिव्य, क्या कुछ जानकारी है? यहाँ पर रिफाइनरी में भीषण आग लग चुकी है। देखिए, जिस तरीके से आज का जो पचपर्दा बाड़मेर के जो बालोतरा के पचपर्दा में जो रिफाइनरी लगी हुई है और वहां पे जिस तरीके से अभी आग लगने की जो खबर सामने आ रही है वो अभी बेहद दुनिया और बेहद चिंताजनक बात बताई जा रही है, क्योंकि कल यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पे आना है और यहाँ पर प्रस्तावित है, जो कि कल वहाँ पे आ रहे हैं। और आज शाम को 4 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजराज वहाँ पहुंच जाएंगे और 2 दिन तक वो वहीं रह रहे हैं। ऐसे में इस तरह की दुर्घटना का होना वहाँ पे कहीं ना कहीं बड़ी एक दुर्घटना का इशारा करता है। और स्थानीय जो लोग हैं उनका ये कहना है कि ये जो आग है ये इसमें कोई काम आता है कि एक्सटेंजर बोलते हैं, उसके फटने से इससे आग लगने का कारण बताया जा रहा है। और ये जो 21 अप्रैल को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ HPCL पचपर्दा रिफाइनरी का उद्घाटन करने का जो कार्यक्रम था, उसके लिए यहाँ से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे थे, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। पूरा जिला प्रशासन जो है वो मुस्तैद था, सुरक्षा तैयारियां पूरी की गई थी। कहीं ना कहीं सुरक्षा मानकों पर भी यहाँ पे सवालिया निशान पैदा होता है कि अगर कल प्रधानमंत्री का इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर है और इस तरह की अगर यहाँ पे आग लगने की घटना सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा
हैं वो भी कहीं ना कहीं सतर्क हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे दुर्घटना पे काबू पाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये बात भी दिख जाएगी कि किस कारण से ये आग लगी है और इस आग लगने के जो घायल हैं उनको खोजा जाएगा। जिला प्रशासन मौके पे जो 20 से ज्यादा दमकल की जो गाड़ियां हैं, जहां अग्निशमन की जो गाड़ियां हैं वो वहां पहुंच चुकी हैं और आग पर काबू पाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। पता चल पाया क्या कुछ जानकारी है इस बारे में? जी दिव्य, अभी जो भीषण आग लगी है, क्या कारणों का कुछ पता चल पाया है यहाँ पर? क्या कुछ जानकारी है जी दिव्य? जी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ जो रिफाइनरी में एक एक्सचेंजर है, कोई चीज है, उसके फटने का अभी प्राइम अफेयर में जो पता लगा है, जो स्थानीय लोग जो बता रहे हैं कि रिफाइनरी के अंदर कोई एक्सचेंजर पार्ट होता है, उस पार्ट के फटने से ये जो आग जो फैली है उसके कारण से फैली है। लेकिन अभी आधिकारिक रूप से इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आग लगने के मुख्य कारण क्या है। लेकिन अभी जो जिला प्रशासन और जो अग्निशमन जो विभाग है वो 20 से ज्यादा दमकल के साथ में वहां पहुंचा है और पूरी तरीके से आग पर काबू पाए जाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ सुरक्षा एजेंसियां विशेष रूप से सतर्क हैं। आपको बता दें कि इससे अब इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। कल पीएम के कार्यक्रम को लेकर भारी पुलिस फोर्स भी वहां तैनात है। ड्रोन और सैपाटोल टीम जो है वो वहाँ पे सक्रिय है। अब ऐसे में अगर ये दुर्घटना यहाँ हो जाती है तो इस दुर्घटना को सबसे पहले इस दुर्घटना पे काबू पाया जाएगा, इसको शांत किया जाएगा। उसके बाद में कहीं ना कहीं इसके कारणों का पता लगाया जाएगा। लेकिन वो बात की बात है। लेकिन कल जब 21 तारीख यहाँ पे रिफाइनरी का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और सुरक्षा एजेंसी, जिला प्रशासन और राजस्थान के सरकार के लिए बहुत बड़ी अहम जिम्मेदारी बन जाती है कि यह कार्यक्रम बहुत ही शांतिपूर्वक, सुचारू पूर्वक संपादित हो और इस कार्यक्रम में किसी भी तरह की कोई तरह की परेशानी और कठिनाई ना आए। इसको लेकर जिला प्रशासन, प्रदेश स्तर के जो प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो पचपर्दा पहुंच चुके हैं, वार्ड में पहुंच चुके हैं और वहाँ पे 2 दिन पहले ही वहाँ डेरा लगाए गए हैं सारे के सारे। लेकिन इसमें ये बात समझ में महत्वपूर्ण ये समझ में आती है कि अब प्रशासन का अगला कदम क्या होगा, किस तरह के ये अपने नियम कार्यक्रम में बदलाव करेंगे नहीं करेंगे, या तय मापदंड के अनुसार जो कार्यक्रम प्रस्तावित था उसी कार्यक्रम को प्रस्तावित करेंगे। ये सब कहीं ना कहीं प्रशासनिक संरचना का हिस्सा है जो और सुरक्षा एजेंसी इसको भी तरीके से देखती है, किस तरीके से इसमें आगे का अपना रोड मैप बनाती है, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। जी दिव्य, कल जो प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर दौरा प्रस्तावित है, क्या उसको लेकर कुछ आशंका है कि दौरा होगा या नहीं? जी दिव्य, देखिए, आधिकारिक रूप से अभी ना तो पीएमओ से, प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई सूचना आई है, ना ही अभी यहाँ राज्य स्तरीय सचिवालय के यहाँ से कोई ऐसा कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा पूरा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जो कार्यक्रम था वो अभी तक पूरा प्रस्तावित है। वो कल वहाँ पे उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और इस बीच में अभी तक आधिकारिक रूप से कहीं ना कहीं किसी अधिकारी या किसी कागज के माध्यम से नहीं पता चल पाया है कि किस तरीके, अगर ये कार्यक्रम संचालित होगा तो हम अपने दर्शकों को उसकी भी जानकारी समय पे देंगे। जी दिव्य, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बालोतरा से अब तक की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं कि पचपदरा स्थित रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। और आपको जानकारी दे दें, 21 अप्रैल यानी कि कल यहाँ पर प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है और प्रस्तावित है। और आगे भी आपके साथ इसी तरह की खबरों से जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।